हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 आर्मी पावर कंट्रीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर। सबसे ज्यादा किसके पास अटैक हेलीकॉप्टर है? ये तो अब देख ही पता लगेगा। ऐसे को मालूम? हाँ ना, इस तरह तो हमें नहीं पता, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि इंडिया आल्सो इंक्लूडेड। अब देखते हैं कि भाई इंडिया का नंबर कहाँ पर आता है, और पाकिस्तान का भी झंडा लगा हुआ है। देखते हैं पाकिस्तान किधर आता है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हर एक देश की आर्म्ड फोर्सेस की 3 ब्रांचें होती हैं, लैंड फोर्स, नेवल फोर्स और एयर फोर्स। सही कहा। और सेना की इन तीनों ही ब्रांचों में अलग अलग पर्पस के लिए कई तरह के एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तो अगर बात करें डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो हथियारों से लैस इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किसी भी देश की ग्राउंड फोर्सेस के लिए विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स युद्ध के दौरान पैदल सेना को सपोर्ट देने के लिए दुश्मन के आग बरसाने वाले टैंकों को तबाह कर सकते हैं, अंडरग्राउंड छुपे हुए सैनिकों पर हमला कर सकते हैं, हवा से हवा में मिसाइल फायर कर एनिमी एयरक्राफ्ट को निशाना भी बना सकते हैं, व किसी इम्पोर्टेंट क्षेत्र की निगरानी व कुछ आर्म्ड मिशंस को अंजाम भी दे सकते हैं। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण अटैकिंग क्षमताओं को अंजाम देने वाले ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हर देश की सेना के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। सही बात है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही शानदार और एक से बढ़कर एक अटैक हेलीकॉप्टर्स रखने वाले दुनिया के टॉप 10 देशों की जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है? अमेरिकन अपाचे 64 या रशियन Mi-28? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। हम इस सवाल का सही जवाब देखेंगे वीडियो के एंड में। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है इटली। इटालियन आर्मी में 59 अगस्ता A129M गुस्टा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। अच्छा। ये अटैक हेलीकॉप्टर यूरोप में डिजाइन और प्रोड्यूस किया जाने वाला पहला अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी मैक्सिमम रफ्तार 278 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज 510 किलोमीटर बताई जाती है। ये अटैक हेलीकॉप्टर कई तरह के अनगाइडेड बॉम्ब्स के साथ 8 AGM हेलफायर या BGM-71 या स्पाइक ER एंटी टैंक मिसाइलों को फायर कर सकता है। हवा से हवा में मार करने के लिए यह 4 से लेकर 8 AIM-92 स्टिंजर या मिस्ट्रल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स फायर कर सकता है। इसके बाद नंबर 9 फ्रांस के पास 69 यूरोकॉप्टर टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इस हेलीकॉप्टर के निर्माण में फ्रांस, जर्मनी व स्पेन आदि का योगदान है। और जर्मनी के पास इसकी करीबन 68 यूनिट्स बताई जाती हैं, जिनमें से लगभग 10 से ज्यादा रिटायर होने की कगार पर हैं और सर्विस में नहीं है। वहीं फ्रांस के पास इसकी 69 यूनिट्स अभी भी एक्टिव है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार व करीबन 800 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ यह अटैक हेलीकॉप्टर SNEB और हाइड्रा 70 जैसे अनगाइडेड रॉकेट बॉम्ब्स के साथ 4 AGM हेलफायर मिसाइल्स या स्पाइक ER, पार्स 3 या HOT-3 एंटी टैंक मिसाइलों को फायर कर सकता है। वहीं हवा से हवा में मार करने के लिए यह 2 मिस्ट्रल या स्टिंजर मिसाइल भी दाग सकता है। जबरदस्त है यार। इसके बाद नंबर 8 कैपेबिलिटी काफी अच्छी थी। ताइवान के पास 29 अमेरिकन अपाचे 64E अटैक हेलीकॉप्टर व 62 अमेरिकन AH-1 सुपर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, दोनों मिलाकर कुल 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। अमेरिकन अपाचे दुनिया का एक बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों की सेनाओं द्वारा किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर कई तरह के एयर टू ग्राउंड रॉकेट बॉम्ब दाग सकता है। वहीं एंटी टैंक व एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों में यह AGM हेलफायर, स्टिंजर व स्पाइक मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसके अलावा सुपर कोबरा की बात करें तो यह भी 8 TOW या हेलफायर मिसाइलों के साथ 2 AIM साइड वाइंडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी दाग सकता है। इसके बाद नंबर 7 इजिप्ट के पास भी कुल 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें 6 रशियन MI रशियन, वहीं रशियन कमो KA-50
और 46 अमेरिकन बड़ी पावर है। इसमें अपाचे एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर है जिसकी खासियत हम पहले ही देख चुके हैं। वहीं इसके टक्कर में रशियन कमो KA-50 की बात करें तो इसकी अधिकतम रफ्तार 315 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज 545 किलोमीटर तक है। हथियारों की बात करें तो ये S8 व S13 रॉकेट्स फायर कर सकता है। वहीं इससे 12 9K121 एंटी टैंक मिसाइलों व KH-25 ग्राउंड मिसाइल्स, इसके साथ आर्चर एयर टू एयर मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। इसके बाद नंबर 6 जापान, जिनके पास कुल 100 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें 12 अमेरिकन अपाचे और 88 अमेरिकन बेल AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दोनों ही हेलीकॉप्टर्स की खासियत हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद नंबर 5 पर है तुर्की, जिनके पास कुल 100 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें शामिल हैं तुर्किश इटालियन मेड T-129 ATK अटैक हेलीकॉप्टर्स। इसकी 66 यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास हैं। इसे इटालियन एम अगुस्टा अटैक हेलीकॉप्टर्स के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसकी अभी और यूनिट्स तुर्किश आर्मी में शामिल होने वाली हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 281 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज 534 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये MKE, FFAR हाइड्रा 70 और CRV-7 जैसे रॉकेट्स फायर कर सकता है। मिसाइल्स में ये 8 UMTAS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, 8 एयर टू एयर स्टिंजर और कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी फायर कर सकता है। इसके अलावा तुर्की के पास अमेरिकन AH-1 कोबरा की 34 यूनिट्स हैं। वहीं सुपर कोबरा की 10 यूनिट्स भी अटैक हेलीकॉप्टर्स के तौर पर मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 साउथ कोरिया, जिनके पास कुल 111 अटैक हेलीकॉप्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। इसमें 75 बेल AH-1 कोबरा अमेरिकन हेलीकॉप्टर और 36 अपाचे 64E अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन की लिबरेशन आर्मी के पास कुल 336 से ज्यादा चाइनीज मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसमें 150 से ज्यादा CAIC J-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 186 हार्बिन J-19 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। J-10 की अधिकतम रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर तक बताई जाती है। वहीं इससे HJ-8, J-9 और J-10 एंटी टैंक व एंटी हेलीकॉप्टर मिसाइलों के अलावा TY-90 एयर टू एयर मिसाइल के साथ ही PL-5, PL-7 व PL-9 जैसी घातक मिसाइलों को दागा जा सकता है। हार्बिन J-19 की बात करें तो इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज 700 किलोमीटर तक बताई जाती है। मिसाइलों में इससे HJ-8 व अन्य कई एंटी टैंक एयर टू सरफेस व TY-90 एयर टू एयर मिसाइलों को फायर किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर है रशिया, जिनके पास 550 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। सभी रशियन व कुछ पुराने सोवियत समय के अटैक हेलीकॉप्टर्स इनके पास मौजूद हैं। इनमें शामिल है 110 से ज्यादा हेलीकॉप्टर। इनकी और भी यूनिट्स आगे रशियन आर्मी को मिलने वाली हैं। इनके अलावा 330 के करीब Mi-24-35 और Mi-28 की 100 से ज्यादा यूनिट्स रशियन आर्मी के पास हैं। इन सभी एयरक्राफ्ट्स में एक से बढ़कर एक रॉकेट्स, बॉम्ब्स, एंटी टैंक, एयर टू सरफेस व एयर टू एयर मिसाइलों को फायर करने की क्षमता है। रशिया अपनी बेहतरीन मिसाइलों के लिए जाना जाता है। इसके बाद नंबर 1 पर है द US आर्मी, जिनके पास 1200 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसमें AH-1 वाइपर की कुछ यूनिट्स के अलावा सभी अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। वहीं अमेरिकन आर्मी की इंटरनेशनल कमांड भी इसका इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग अमेरिकन बोइंग मेड अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों, इन टॉप 10 अटैक हेलीकॉप्टर्स रखने वाले देशों के अलावा बात करें पाकिस्तान और भारत की, तो पाकिस्तान आर्मी के पास फिलहाल 48 अमेरिकन AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स वहीं 4 Mi-24 रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से 15 वाइपर और तुर्की से 30 T-129 ATA के अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए थे, जिनकी डिलीवरी अभी कुछ कारणों की वजह से अनिश्चित है। वहीं भारतीय सेना के पास 22 अमेरिकन अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 15 रशियन Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म।
तो यार इनके पास भी मतलब है। मेरी बात एक समझ में आती है, हाँ। पाइजे वो मतलब खुद बनाती हैं, उनके पास ज्यादा हाँ, जो नहीं बनाते उनके पास कम कम है। यही बात है यार, ये काफी महंगे होते हैं, कोई सस्ती चीज तो नहीं है ना बाबा, मतलब के इतने हजारों में हो जाए, मतलब चले इतना महंगा भी नहीं, इंडिया इसको अफोर्ड कर सकते, और इंडिया ने अभी काफी ज्यादा आगे इनके ऑर्डर भी दे दिए, बिल्कुल दिए हैं इनके। अभी जाहिर सी बात है इंडिया अपनी डिफेंस सिस्टम पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया फिलहाल अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अटैकिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले डिफेंस, इंडिया कहता है पहले हमारा डिफेंस है, उसके बाद फिर हम अटैकिंग भी करेंगे। अगर इंडिया को जरूरत पड़ गई अटैक हेलीकॉप्टरों की, तो वो महीने 2-3 के अंदर की गेम है, वो हर मुल्क से ले सकता है। जाहिर सी बात है इंडिया को पैसे की कमी तो नहीं है, ले सकता है, अमेरिका से $1 ट्रिलियन के करीब अपना रिजर्व लेके घूम रहे, 600-700 बिलियन डॉलर हेलीकॉप्टर नहीं आएंगे तो क्या आएगा। उसमें मैं कहता हूँ कि $10 बिलियन लगा दो तो मैं कहता हूँ ढेर लग जाएगा। अभी रशिया के पास जाता है कि वो खुद बनाता है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, वो खुद बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खुद बनाते हैं, चाइना से कॉपी करने में हिफाजत और कंट्री की हिफाजत के लिए रखने पड़ते हैं अटैक हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, उम्मीद कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके पास कोई 2, 4, 6, 10, 15, 20 9 सही का, और मुल्क के पास सही का, और पाकिस्तान के पास 60 के करीब है, और अभी ऑर्डर भी किया हुआ है तुर्की को और अमेरिका को, वाइपर और जिस तरह के तुर्की के जो तुर्की अपने बना के ऐड करता है वो वाले ऑर्डर किए हुए। अब देखो उनकी डिलीवरी कब मिलती है। अमेरिका वाली तो बात ना ही है। हाँ मतलब इतने, मतलब क्या पता, इतना जल्दी नहीं दे सकता, तो तुर्की वाली बात हो सकती है कि वो दे दें, क्योंकि अमेरिका से हमारे रिलेशन खट्टे पड़े हुए हैं, खराब हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आसानी से वो देगा भी, तो रुला के देगा। तो बात करें इंडिया की, इंडिया जिस मुल्क को भी ऑर्डर करता है चीज फौरन, हाँ इंडिया मुंह से बोले भाई अगली चीज बिकाऊ है, इंडिया मुंह से बोलेगा भाई कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए तो अगले दे देंगे। बिल्कुल सही बात की। अभी देखो रशिया जैसे S-400 उन्होंने लिया है, आ भी गया, देखो उन्होंने मेरे ख्याल से इंस्टॉल भी कर दिया है अपनी लोकेशन पे, लगा भी दिया। ये चीज़ होती है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस अटैक हेलीकॉप्टर के पास, कि इंडिया के पास कम से कम कितने होने चाहिए? मेरे लिहाज से इंडिया के पास कम से कम 100 तो होना ही चाहिए, जिस तरह का मतलब कंट्री, और ये आई थिंक ऑर्डर भी दे रहा है। तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय।